तो नौकर समझ के रखा है, चला जमाना मैं अभी तुझे मारूंगी। ओफो, इस नीले गुब्बारे के अंदर तो बहुत ही एटीट्यूड आ गया है। डोरेमोन तो एक काम करो, तुम मुझे अपना एनीवेयर डोर दे दो। अरे जाओ यार, मेरी मम्मी ने मना किया है आलतू फालतू लोगों को गैजेट देने से, तुम लोग खराब कर देते हो, फिर मेरी मम्मी मुझे डांटती है। नीचैन से मिलने का टाइम हो गया। डोरेमोन, आज भी मेरा होमवर्क नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँ, तेरा होमवर्क नहीं हुआ तो? साले चश्मे से अपना होमवर्क तो होता नहीं। चला शिजुका को पटाने, एक दिन वो भी तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी। शिनचैन सुन, मेरे लिए डोरा केक ला देना। मैं नहीं लाऊंगी। आएगी ना मेरे पास गैजेट मांगने के लिए, फ्री में दूंगी तेरे मुंह में ठूस के। नीचैन में तेरे लिए डोरा केक लाई हूँ। डोरेमोन, नोबिता ने तो मुझे पहले ही डोरा केक खिला दिया। यस, मैं ही शनाया की मॉम हूँ। उस दिन ये क्लास में नेल पॉलिश लगा के आई थी। पढ़ने वाले बच्चों का इन चीजों में ध्यान नहीं जाता। फिर तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इन चीजों में ध्यान नहीं जाता होगा ना, वो खाली पढ़ाने में ध्यान देते होंगे, राइट? मुझे ये समझ में नहीं आता ये स्टडी में इतनी बेकार क्यों है। ये बात तो टीचर्स को पता होनी चाहिए। बहुत जुबान लड़ाती रहती है टीचर से, पता नहीं किस पे गई है। ऑफ कोर्स मुझ पे गई है। सुनिए, अगर इसने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो मैं इसे फेल कर अगर दूंगी। सच में इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं स्कूल चेंज कर दूंगी। ये बॉयज से बात करती रहती है, आप मम्मी होके मना नहीं आप करती। जो मैथ्स वाले सर से ज्ञान में टका करती हैं, तो आपकी मम्मी मना नहीं करती? ये है इसका रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे साइन कर दीजिए। काश आप भी साइन कर दे रेजिग्नेशन लेटर पे। फिजा बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख लो जो तुम्हारे ससुराल में काम आएंगी। मम्मी मुझे सब आता है, खाना खाना, फोन चलाना, दिन भर सोना, जुबान लड़ाना। धत, चल तुझे सब्जी खरीदना सिखाती हूँ। भैया जी, ये सारी सब्जियाँ कितने की हुई? ये 20 का, ये 30 का, ये 40 का, ये 50 का, ये 60 का। चलो अब तुम बताओ इन सबको जोड़ के। 20, 30, 40, 50, 60। इतना तो मैं भी बता सकता हूँ भाभी जी, पूरे 200 रुपए हुए। सॉरी मम्मी, तुझसे तो तेज ये सब्जी वाला है मैथ्स में। इतने पैसे बर्बाद करे तुझे पढ़ाई में, सब बेकार। चल अब सारी सब्जियां उठा और घर चल। सारी सब्जियां उठा ली? हाँ, सारी सब्जी उठा ली। फ्री की धनिया कौन मांगेगा? भैया फ्री वाली धनिया भी दे दो। तुझे तो मैं अपने घर में न रखूं, पता नहीं तेरी सास कैसे बर्दाश्त करेगी। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम होने वाला है, तो अपने इस क्लास के 2 होनहार बच्चों से पूछ लेते हैं कि उनके एग्जाम की तैयारी कैसी है। लगता है टॉपर और मॉनिटर की बात हो रही है। बेटा फिजा और त्रुशाली कम हियर। हम ओके मैम, अभी आ रहे हैं। एग्जाम होने वाला है बच्चों, मेरा सब्जेक्ट याद करके आई हो? Yes, मैम, पूरी रात मैथमेटिक्स पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। मैथ पढ़ाती हूँ। मैम पागल हो गई, ये भूल गई क्या? मैंने पूरी साल गणित पढ़ाई है, गणित पढ़ाती है मैम। ओहो, तुम बहुत मास्टर नहीं बन रही हो। मैथ्स और गणित एक ही है, जैसे केला और बनाना हिंदी और इंग्लिश में। मैं पढ़ाती हूँ साइंस। क्या पढ़ाती हूँ मैं, बताओ? वही तो, क्या पढ़ाती हैं? आपको ज्यादा पता ही नहीं है सब्जेक्ट का। मतलब ये मेरी गलती है? और नहीं तो क्या। अभी तुम दोनों के कान नोच कर मैं हाथ में दे दूंगी और हाथ तोड़ के कान के पास लगा दूंगी, तब तुम दोनों को याद होगा कि मैं क्या पढ़ाती हूँ। साइंस की मैथ। सॉरी मैम। सॉरी मैम। 1470 की बातें मुझे पढ़ा रहे हैं। अरे मुझे क्या करना, 1470 में क्या हुआ था ये जान के, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। एक तो हिस्ट्री में इतनी डेट्स याद करने पड़ते हैं, मुझे मेरा बर्थडे याद नहीं रहता, मैं इनकी लड़ाइयों की तारीखें याद करूं। अच्छा, तो राजा घोड़े ने राजा गधे को 1997 में हराया था, वो भी धोखे से। तो मैं क्या करूं भैया, मैं किसी के पछड़े में क्यों पड़ूं? उसने अपने भाई को मार दिया, उसने अपने बेटे को मार दिया, उसने अपनी पत्नी को मार दिया, उसने अपने होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया। अरे तो मैं क्या करूं, ये दुनिया पहले से ही हरामी थी, साले लड़ते रहते थे। अरे अंग्रेज भारत आए थे, आके चले गए, ये अभी तक बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं उनको आने से रोक थोड़ी ना लूंगी ये सब पढ़ के। राजा अकबर ने 10 साल तक लड़ाई करी। अरे इससे अच्छा तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, मैं ही करा देती कॉम्प्रोमाइज, फालतू में हमारा सिलेबस क्यों बढ़ाया? नमस्ते बेटा, सब ठीक है? मम्मी नहीं है। अरे बेटा बोल तो ऐसे रही थी जैसे अगर मम्मी घर पे नहीं होगी तो तुम मुझे घर में घुसने नहीं दोगी। हाँ क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? बेटा सच में इन सब की जरूरत नहीं थी। गुलफिशा, बच्चे को ऐसे नहीं मारते। चुप हो जाओ आंटी, मेरे साथ ये छोटे बच्चे का ढोंग ना करो। इतनी तेज लड़कियों की शादी नहीं होती। फिर आपकी कैसे हो गई? चुप हो जा वरना और मारूंगी। बेटा, घर आए मेहमान को कोई ऐसे जलील करता है भला? मैं करती हूँ। अब घर को निकलोगी अपने या फिर यहीं गृहस्थी बसाने का इरादा है? मम्मी, ये दीदी बहुत बुरी है। हाँ बेटा, चलो घर। अरे भाभी जी, आप कब आए? चलो अंदर बैठो। नहीं बैठूंगी भाभी जी, और दोबारा कभी आपके घर आऊंगी भी नहीं। इन्हें क्या हुआ बेटा? पता नहीं मम्मी, जब से आई है तब से बहकी बहकी बातें कर रही थी। वाह, कितने दिनों बाद इतनी ताजी धूप निकली है। आज तो सारे कपड़े सुखा लूंगी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। अचार को भी थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। मम्मी उठो। क्या है? इतनी गहरी नींद में मैं सोई थी, उठाने की क्या जरूरत थी मुझे? पापा आए, उनको खाना दे दो। पापा के हाथ क्या टूट गए हैं जो वो खुद से खाना नहीं ले सकते? नो। जैसा बाप वैसी बेटी। अरे भाभी जी, नहीं मैं मार नहीं रही थी, मैं तो बस धूल झाड़ रही थी। आओ बेटा बैठो, गोदी में थोड़ा सा धूप सेक लो। फिर बाप के बुलाने पे तो नहीं जाऊंगी मैं नीचे, क्योंकि कल वो मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके गए थे। तो किसके साइड, मम्मी के या फिर पापा के? आपके साइड। अच्छा, ये कौन सा मेरी साइड हुआ?
चल हट यहाँ से। और दोनों बाप बेटी खुद खाना बना के खाओ, खाना भी नहीं बनाया मैंने। नमस्ते आंटी, वो फिजा अंदर है, उसे बुला दीजिए। अरे मैं ही हूँ फिजा, चल अंदर आ। शादी के बाद तो थोड़ी सी बिगड़ नहीं गई है? अरे कमबख्त सुधर गई हूँ। अरे अरे तू रोने क्यों लगी? तुझे हमेशा जीन्स में देखने की आदत है ना, पहली बार सूट में देख के मेरा दिल भर आया। और बता क्या पिएगी? वही क्या? वही बहू दे दो, क्या वही मांग रही? दही मांग रही है मम्मी जी ये। बहू अपनी सहेली को खाना वाना खिलाओ। नहीं नहीं, खाना वाला नहीं खाएगी ये। क्यों नहीं खाऊंगी? चिकन बिरयानी मंगवा ले। क्या कहा? चिकन? हाय राम, बिरयानी? नहीं मम्मी जी, वेज पुलाव मांग रही है। मरवाएगी क्या? हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाते। ओ, वैसे शादी के बाद सब चेंज हो जाता है ना। हाँ, तुझे ही देख ले, माँ बहन से डायरेक्ट मम्मी जी पे आ गई। चुप बहन, फिर कभी मत आना। मैं तो रोज आऊंगी तुझे सूट और घूंघट में देखने के लिए। नहीं नहीं योगिता भाभी, आपके बेटे ने ये बचपने में नहीं जानबूझ के किया है, वरना कोई जलता हुआ सुतली बम मेरी अंधी सास के हाथ में क्यों फोड़ेगा? ए बच्चों, उधर जाके पटाखे दगाओ, मेरे घर के सामने कोई दिवाली नहीं मनाई जाएगी। बताओ भाभी जी, मेरे बूढ़े बाड़े ससुर का दिवाली से क्या लेना देना? इनके लड़के ने जलता हुआ रॉकेट उनके लुंगी में छोड़ दिया। सुबह से मैं मेहनत कर रही हूँ, सारे मर्दों वाले काम कर रही हूँ, ये नहीं होता इस लड़के से कि छत की सफाई करवा ले। ए लल्ली, तैयार हो जा जल्दी से, फोन आया है, तेरे दोस्त आने वाले हैं। दिवाली के दिन मम्मी तैयार होने की बजाय साफ सफाई में लगी हुई है घर की। तुम जैसे औलादों को तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे लल्ला, आज के दिन तो नया कुर्ता पहन लो कि सबको चीख चीख के अपनी गरीबी का सबूत देते रहोगे पुराना कुर्ता पहने कि मम्मी मैं जा रही हूँ स्कूल। ओके बेटा जाओ। अरे लंच बॉक्स तो तुम यही भूल गई। ओफो, आज तो लेट हो गई हूँ, स्कूटी से चली जाती हूँ। ये लो अपने टिफिन बेटा। अरे ये तो स्कूटी लेके निकल गई। ओफो, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा, मैं टिफिन कैसे पहुँचाऊंगी? चलो टाइम से स्कूल आ गई। उफ, लंच होने में बस आधा घंटा है, सही टाइम पे पहुंच गई स्कूल। ओए पलक, तू लंच बॉक्स में क्या लाई है? पता नहीं यार, मम्मी ने लंच पैक करके बैग में तो रख दिया था, बताया ही नहीं। आओ देखते। मैं आ रही हूँ तुम्हारे लंच लेके बेटा। मम्मी आप क्लास में क्या कर रहे हो? बेटा तुम अपना लंच बॉक्स घर पे ही भूल गई थी। ओफो मम्मी, तो क्या हुआ? पर बेटा मैं तो मम्मी मैं कुछ भी खा लेती कैंटीन से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा तुम अपने लंच घर पे भूल गई हो तो तुम्हें भूख लगेगी, तुम यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ खा लोगी तो तुम्हारे फेस पे पिंपल आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हारे पास पैसे है या नहीं है, और तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। सॉरी। अच्छा लाओ 2 टिफिन। कोई बात नहीं बेटा, तुम सॉरी मत बोलो। ये लो तू बात, तुम टिफिन खा लो। मम्मी प्रिया, मैं ना तेरे जीजू से बात करती हूँ रात में। तो तुम मुझे क्यों बता रही है? वो इसीलिए कि मैंने ना उनका नंबर तेरे नाम से सेव किया है, तो अगर उनका कॉल वॉल आए तो संभाल लेना। बाबू यार, मेरा भी तो तुमसे मिलने का। इतनी रात को किससे बात कर रही है? प्रिया, वो कल एनुअल फंक्शन है ना, तो उसी के लिए ड्रेस का पूछ रही थी। दिखाना जरा। चल ठीक है, बात पूरी कर और सो जा। अरे बाबू, वो मम्मी आ गई थी। ये सही है, मैंने तुम्हारा नाम प्रिया से सेव करके रखा है। अभी देती हूँ, रुक जाओ, यहीं पे लेटी है। रुको रुको, अभी देती हूँ, ये लो फोन। बड़ा मजा आएगा। किसका फोन है? प्रिया। हाँ। मम्मी मैं ना अपने फ्रेंड के साथ बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी। अच्छा बेटा, ये लो। घूमने जाएगी दोस्तों के साथ? हाँ मम्मी। बाहर घूमने जाना है तुझे? तेरा रिजल्ट आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की कि तू बाहर घूमने जाएगी? मम्मी सॉरी, अब नहीं जाऊंगी। मम्मी 10,000 रुपए दो, मुझे आवारागर्दी करने जाना है। अरे बेटा तुझे पैसे चाहिए, अभी देती हूँ। ये लो बेटा 20,000, तुम खूब आवारागर्दी करो, पैसे उड़ाओ, तुम हमें बर्बाद कर दो, नहीं तो नाबूद कर दो, पर तुम एंजॉय करने चाहिए क्योंकि तुम मेरा लाजा बेटा हो। दोस्तों के साथ बाहर जाएगी। ये लो मेरा बेटा, खाना खा लो। लो थोड़ी सी सब्जी भी खा ले। ये ले, बचा हुआ खाना खा ले। लिखो बेटा। लिखो बेटा, गर्दन नहीं मुड़नी चाहिए। एक्सक्यूज मी क्लास, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ओके? लिखो बेटा। लिखो बेटा। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। मैम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैम अगर नाना की वाइफ को नानी बोलते हैं तो दादा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अरे बेटा इतना इजी क्वेश्चन, चलो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले कॉपी पे क्वेश्चन उतार लेंगे। नाना की वाइफ को अगर नानी कहते हैं तो दादा की वाइफ को क्या कहते हैं? नाना इंटू दादा लिख के फिर नीचे लिख लेंगे नानी। ए से ए कट गया, एन से एन कट गया, फिर एन से एन कट गया। नेक्स्ट स्टेप में ए से ए भी कट गया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख लेंगे। बचा डी और ए, फिर बचा डी और आई। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर निकला है वो है दादी। दादा की वाइफ को दादी कहते हैं। ये लो बेटा, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना, ओके? नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन लाऊंगी।
इसीलिए मैं इन बच्चों को पार्क नहीं लेके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ए थांगिया उतरना, मुझे भी चलना पेड़ पे। मम्मी अरे अरे तुम लोग पेड़ पे कैसे चढ़ गए? मम्मी मैं तो सीधे खड़ी हूँ, ये चलिए पेड़ पे। अरे बच्चों तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर शैतान गई कि जल्दी उतर, उधर पेड़ से नीचे उतर, उतर। मम्मी मम्मी हमें ना भूख लग रही है, कुछ खाने का है? मुझे पता था तुम लोगों को भूख लगेगी, ये लो चॉकलेट दोनों आधी आधी बांट के खा लो। अरे ये पूरी चॉकलेट तो मैं खाऊंगी। मुझे पता था तू भुक्कड़ यही करेगी, चल आधी उसको भी दे। अरे 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 सारे कपड़े गंदे कर दिए, आज ही मैंने नए पहनाए थे। सफेद परी तुझे तो मैं बताती हूँ, तूने काली परी को कैसे गिराया? कैसे गिराया? प्यास लगने लगी। बेटा पानी की बोतल कहाँ है? मम्मा वो तो स्वामी वाली नाली में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं, मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोला करो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया करो मुझे, समझे? तो कल मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी? ट्रिग्नोमेट्री। छोड़ो वो बहुत कठिन चैप्टर है, मैं तुम्हें कोई आसान सा चैप्टर पढ़ाती हूँ। जी क्या लिखा है? फोटोशूट, फोटोग्राफी, फोटो खिंचनेसिस, अच्छा फोटोसिंथेसिस मुझे पता है कैसे पढ़ते हैं, मुझे बस सिखाओ। तो स्टूडेंट्स कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो वानिया तुम इधर आओ। पिछली बार की तरह 10-10 शीट भर के मत रखना, ठीक है? तुम्हारी कॉपी चेक करते करते पिछली बार मेरी हालत खराब हो गई थी। और आस्था बहन तो कुछ लिख लिया कर कॉपी पे, पिछली बार तुझे पास करने के लिए मुझे गूगल से आंसर निकाल के तेरी कॉपी भरनी पड़ी थी। इस क्लास में ज्यादातर बच्चे मुझ पे ही गए हैं, बैक बेंचर, 2-2 मार्क्स लाते हैं। मुझे आज भी याद है कैसे मेरे माँ बाप मुझे कुत्ते की तरह पीटते थे जब मैं फेल होती थी। चलो अब कोई शोर नहीं मचाएगा, मैं सोने जा रही हूँ, ओके? मैम चाचा की वाइफ को अगर चाची बोलते हैं तो मामा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अभी बता देती हूँ बेटा, इतना आसान क्वेश्चन ना पूछा करो, नेक्स्ट टाइम से टफ क्वेश्चन लाना, ठीक है? देखो क्वेश्चन ये है कि चाचा की वाइफ को चाची बोलते हैं तो मामा की वाइफ को क्या बोलते हैं, है ना? तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे चाचा, इनटू करके लिखेंगे चाची, फिर नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद लिखेंगे मामा। अब हम ए से ए कट करेंगे, CH से CH कट करेंगे, फिर दूसरे CH से दूसरा CH कट करेंगे। अब ए से ए कट कर देंगे। नाउ रिमेनिंग जितना बचा उतना लिख लेंगे, जैसे कि M A और फिर M बचा और चाची का I बचा। तो आंसर निकला मामी। मामा की वाइफ को मामी बोलते हैं। बेटा देखो इतना इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा क्वेश्चन लाना, ठीक है? मैम।